आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, नीट का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद में अभी जो रीनीट होने वाली है, इसके अंदर यूपीएससी तरह का सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का प्रयोग किया जाएगा। पीएमओ इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर गाइड करेगी। राजनाथ सिंह जी के रेसिडेंस पे जो हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं। तो दोस्तों डिटेल में चर्चा करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो देखो, आप सब लोगों को पता होगा, सबसे पहले नीट हुई। नीट के अंदर जो एनटी है, उसने पूरा दारोमदार बच्चों के ऊपर डाल दिया। बराबर से चेकिंग की, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि इस बार तो हम लीक होने ही नहीं देंगे। बट एग्जाम कंडक्ट होने के पहले ही गैस पेपर के रूप में 600 मार्क्स का पेपर लीक हो चुका था। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा पोर्शन लीक हो गया। फिजिक्स शायद एनटीए ने खुद ने सॉल्व करके नहीं रखा था, शायद उस वजह से नीट के अंदर वो लीक नहीं हुआ। बट व्हाट्सोएवर केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन पूरा लीक हो गया। उसके बाद वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो है वो पूरे देश भर के अंदर देखने को मिले, क्योंकि ये जो पेपर लीक है ना, ये कोई छोटा मोटा पेपर लीक नहीं है। देखो, अगर आप कहोगे कि यार ये केवल एक पेपर लीक हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप गलत हो। बेसिकली क्या है ना, कि लगातार ये पेपर लीक्स हो रहे हैं, न केवल नीट के बल्कि सीबीएसई के, टेट एग्जाम के, जेई मेंस के, इन सब के। और इवन नीट का जो है ये लगभग 5वां पेपर लीक है जो रिपोर्ट हुआ है। शायद कई सारे अनरिपोर्टेड भी होंगे। इस तरीके से लीक जो है वो आए दिन देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, जो सिंसियर बच्चे हैं ना, उनका भविष्य खराब होता है। 2024 के अंदर भी पेपर लीक हुआ था। 150 बच्चों का उसका फायदा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई रीनीट नहीं कराया, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। इवन ये ना, बेसिकली अगर मैं कहूं पेपर लीक, तो ये एक उद्योग है भारत के प्रधानमंत्री के शब्दों में। और वो बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि क्या होता है ना, कि जब अगर कहीं पेपर लीक होता है, तो पेपर लीक के होने की वजह से अगर आपने लेट से पेपर लीक किया, तो आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना है और लगभग 7 साल तक की सजा आपको मिलेगी। पर आपने पेपर लीक करा दिया तो आपका मुनाफा कितना है, 150 करोड़ का। मतलब 150 करोड़ का मुनाफा करके आपको 7 साल जेल में काटना है। 1 करोड़ अगर आपके जेब से चले भी जाते हैं वहाँ पर, और करप्शन के अंदर मान लो आपने 10 करोड़ खराब दे भी देते हैं, तो 140 करोड़ बच गए। इस तरीके का पूरा ये उद्योग है। लिटरली ये एक उद्योग है इंडिया के अंदर, क्योंकि पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू द डिजास्टर दिस क्राइम हैज़ डन इन द सोसाइटी। और इसी वजह से लोग पेपर लीक करने में बहुत ज़्यादा डरते भी नहीं हैं। और इसी वजह से इंडिया के अंदर आए दिन पेपर लीक की खबरें जो हैं वो आती रहती हैं। बट अब बहुत हो गया। देखो, नीट के पेपर लीक की वजह से कई सारे लोगों ने कई सारे बच्चों ने, जिनका पेपर अच्छा गया था, रीनीट होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। कुछ बच्चों ने तो सुसाइड भी कर ली है। आप लोग रोज़ इस तरीके की न्यूज़ जो है वो देख रहे होंगे, जहाँ पर सिंसियर बच्चे, लिटरली दे ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट्स, और ये लोग ना इस देश का भविष्य हैं। ये आने वाले समय में डॉक्टर्स बनेंगे। हम कहते हैं कि इंडिया को सबसे बेहतरीन दिमाग चाहिए। बट अगर मैं कहूँ कि अगर इंडिया का बेहतरीन दिमाग जो है वो इंडिया के सिस्टम पे कॉन्फिडेंट फील कर ही नहीं रहा, तो फिर मैं कहूँगा इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टमेटिक फेलियर। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब हुआ क्या कि नीट का पेपर लीक तो हुआ ही हुआ, साथ में सीबीएसई के रिजल्ट के अंदर भी बड़ा लोचा हो गया। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, सीबीएसई के अंदर ऑसम सिस्टम लेके आ गए, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेके आए। और इस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के अंदर क्या था कि अगर मान लो आपकी कॉपी चेक होनी है, तो आपकी कॉपी जो है वो ऑनलाइन चेक होगी। अब ऑनलाइन कॉपी चेक होने की वजह से क्या हो रहा था कि कई सारी दिक्कतें यहाँ पर टीचर्स को देखने को मिली। जहाँ पर जो कॉपी उनके पास ऑनलाइन चेक करने के लिए आई, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। ब्लर इमेजेस आई, कई बार घूमी हुई इमेजेस आई, कुछ कुछ कॉपियाँ जो है वो 2 एक साथ मिक्स हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, टीचर जो है वो ठीक से कॉपी चेक कर नहीं पाए, और लगभग सीबीएसई का रिजल्ट जो है वो 3% से गिरा। जो सिंसियर बच्चे हैं, लिटरली जो टॉपर्स है ना, वो फेल हो गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि सीबीएसई का आक्रोश तो था ही। अब सीबीएसई के अंदर जो 12वीं का बच्चा है वही नीट भी दे रहा है, तो उसका भी आक्रोश है। ये सब मिल गया और लोगों ने ग्राउंड पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इवन इन्होंने भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी रेजिग्नेशन मांगा। इस तरीके से रोड पे सारी चीज़ें होने लगी, जिसके बाद सरकार को इस बात को काफ़ी सीरियसली लेना पड़ा। फाइनली रिसेंटली राजनाथ सिंह जी के रेसिडेंस पे प्रॉपरली एक हाई लेवल मीटिंग बैठी, और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि लगभग 550 सिटीज़ के अंदर 5400 सेंटर्स पे नीट कंडक्ट की जाएगी, जिसके अंदर 2.3 मिलियन लोग इस रीनीट एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे।
इस एग्ज़ाम के अंदर बच्चों को 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी और इस पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से मॉनिटर करेगा भारत का पीएमओ। एजुकेशन मिनिस्टर पूरे सिस्टम की रेडीनेस को रिव्यू करेंगे और ये सारी चीज़ों की पल पल की खबर भारत के प्रधानमंत्री को लगेगी। सबसे पहले इस तरीके से पूरे नीट के सिस्टम को यहाँ पर करा जाएगा। उसके बाद में क्या है कि देखो, नीट का पेपर लीक होने का एक बड़ा कारण क्या है, बेसिकली क्या होता है, पहले तो प्रिंटिंग होती है और प्रिंटिंग होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस समय पे सारा लोचा होता है, जनरली यहाँ पर पेपर लीक जो है वो हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अभी तक क्या था कि प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर टेंडर दिए जाते थे, यहाँ पर फुल ट्रस्ट शो किया जाता था, बट अब पूरी चेन के अंदर ज़ीरो ट्रस्ट यहाँ पर शो किया जाएगा। इनक्रिप्टेड तरीके से यहाँ पर सारा काम जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा एनटीए, देखो एनटीए जो है वो मैं कहूँगा कि सारी चीज़ों की मेन जड़ है। बेसिकली एनटीए ने जब से इंडिया के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू की है, तब से एग्ज़ाम्स के अंदर और ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। पेपर लीक काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। अब एनटीए के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बड़े बदलाव किए जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री और राधाकृष्णन कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जहां पर एनटीए के अंदर 4 नई लेयर जो है वो जोड़ी जाएगी। बेसिकली सबसे पहले कमांड लेयर के अंदर 2 नए जॉइंट सेक्रेटरीज को ऐड किया जाएगा और एडिशनल डायरेक्टर जनरल की तरह इनको काम में लिया जाएगा। 2 डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स और जोड़े जाएंगे जो कि लॉजिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन को पूरी तरीके से फोर्टिफाई करेंगे ताकि कोई भी पेपर लीक वहाँ पर ना हो। साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और जनरल मैनेजर जो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम करेंगे। इस तरीके की यहाँ पर पोस्ट बनाई गई हैं जो कि यहाँ पर कॉर्पोरेट इंजेक्शन को भी शो करता है। इस सिस्टम के अंदर एनटीए के अंदर तो चेंज किए जा रहे हैं, एग्जाम को जो कंडक्ट किया जाएगा उसके अंदर भी चेंज किए जा रहे हैं। उसके साथ में यूपीएससी लेवल की हाई सिक्योरिटी यहाँ पर होगी। देखो जनरली क्या होता है ना, नीट के अंदर जब हम बात करते हैं तो नीट के अंदर अभी तक क्या होता था, सेंटर को मैनेज करने का काम कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती थी। जबकि अगर आप यूपीएससी को देखोगे तो यूपीएससी के अंदर सेंटर्स को मैनेज करने का काम खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे सेंटर्स होते हैं वो सारे सेंटर्स एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यूपीएससी का सिस्टम काफ़ी सिक्योर है। अभी तक विद गॉड ग्रेस कभी भी पेपर लीक जैसी खबर तो नहीं आई है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यूपीएससी वाला ही सिस्टम नीट के अंदर लेके आया जाएगा, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रयोग नीट के अंदर भी किया जाएगा, जो कि इंडिया के एग्ज़ाम सेंटर्स को सिक्योर करेंगे। फिर आर्मी का प्रयोग किया जाएगा। बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर है उसको ट्रांसपोर्ट कराना इनक्रिप्टेड रूप से वो आर्म्ड फोर्सेस करेंगी और उसके साथ में एयरफोर्स का प्रयोग किया जाएगा जो कि सेंटर्स तक इन सारे पेपर्स को पहुंचाएगी। उसके अलावा देखो बेसिकली क्या होता है ना, नीट केवल एक ही दिन की एग्ज़ाम होती है, सारे स्टेक्स एक दिन के लिए लगे हैं। तो क्या होता है कि पेपर लीक करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि भाई एक दिन का पेपर लीक करा दिया, एक दिन की जुगाड़ हो गई, अगर एक दिन सब कुछ सही बैठ गया तो फिर मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। ये सोच होती है, जनरली ये सोच होती है, जिसकी वजह से नीट का पेपर लीक की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। पर अगर मैं इस एग्ज़ाम को 2 अलग अलग पोर्शन में, जैसे मेंस और एडवांस, इस तरीके से 2 अलग अलग पोर्शन में बांट दूँ तो अगर एक बार पेपर लीक करने से सारा सक्सेस प्राप्त नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर 2 बार वो करने से होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली जो पेपर लीक के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से 2 टायर सिस्टम जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। और ये सिस्टम जो है वो बेसिकली कोटा के एजुकेटर के द्वारा प्रपोज और सपोर्ट किया गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आपको पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। साथ में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो आप हमारे क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट मेंस की तैयारी कराई जाएगी। कॉपी इवैल्यूएशन से लेके नोट मेकिंग से लेके सब कुछ आपको यहाँ पर कराया जाएगा। इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैच जो है वो ऑलरेडी हमारी शुरू हो चुकी है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हो तब भी आप अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। यूज द कोड SRC10, जिसके बाद आपको हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, 60% तक का डिस्काउंट और
साथ में आप लोगों को यहाँ पर कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। 12 मंथ तक के एक्सटेंशन भी आपको सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएंगे ओनली विद द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।